सभी मित्रों को राधे राधे हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगभग सभी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक हैं और एलटी की परीक्षा तो आ ही चुकी है। इसलिए आप अपने अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए, उससे आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। और आज हम संप्रदाय निरपेक्ष हिंदी साहित्य के जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनका रिवीजन करते हैं। संप्रदाय निरपेक्ष यानी कि किसी भी संप्रदाय को न मानने वाले, जिसमें मीरा हैं, रसखान हैं। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी चौकड़ी ग्राम राजस्थान में, 1398 ईस्वी चौकड़ी ग्राम राजस्थान में, 1400 ईस्वी चौकड़ी ग्राम राजस्थान में। तो इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी। ग्राम कौन सा है? चौकड़ी। और राज्य कौन सा है? राजस्थान। दूसरा प्रश्न है हमारा, मीराबाई जी के गुरु का क्या नाम था? मधुसूदन, कबीरदास या रविदास? मीराबाई के जो गुरु थे, संत रविदास या रैदास तीसरा प्रश्न है हमारा, मीरा शब्द का क्या अर्थ होता है? सरस्वती होता है, पृथ्वी होता है, ईश्वर की पत्नी होता है, ईश्वर की पत्नी और परम पुरुष या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा है उपर्युक्त सभी। देखिए, इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि मीरा शब्द का क्या अर्थ होता है। तो इसमें से आपको कुछ भी मिल सकता है या उपर्युक्त सभी भी मिल सकते हैं, क्योंकि एक बार कबीर का क्या अर्थ होता है, जैसे कुल या श्रेष्ठ इस तरह से आया था। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है और इसको भी याद रखना है। चौथा प्रश्न है, मीरा की भक्ति श्री कृष्ण जी के प्रति किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी, ये माधुर्य है, माधुर्य भाव की थी, ये कांता है, कांता भाव की थी, ए और बी दोनों की थी, अब उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों की थी, कांता भाव की और माधुर्य भाव की। यदि ऑप्शन में माधुर्य भाव न होकर कांता भाव आ जाए तो आपको यह भी याद रखना है कि उनकी भक्ति कांता भाव की भी थी। कांता भाव की किस लिए? वो इसलिए कि वे श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी। पांचवा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मीराबाई की कौन सी पुस्तकें मानी हैं? देखिए, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रत्येक कवि या लेखक या हिंदी साहित्य का इतिहास किस आधार पर बना है, इस तरह से इन्होंने पुस्तकें लेखकों की और कवियों की मानी है। तो मीराबाई की भी कौन सी मानी है? नरसिंह जी का मायरा मानी है, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद और राग गोविंद। इन्होंने इनकी 4 ही पुस्तकें मानी हैं, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद और राग गोविंद। उपर्युक्त इन्होंने सभी ये 4 मानी हैं। ये 4 आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रखनी है। वैसे तो इनकी पुस्तकें और भी हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये ही इनकी पुस्तकें उन्होंने मानी हैं। छठा प्रश्न है हमारा, रसखान की रचना प्रेम वाटिका का रचनाकाल क्या है? ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना है कि रचनाकाल क्या है। रसखान की रचना प्रेम वाटिका का रचनाकाल क्या है? 1615 ईस्वी है, 1614 ईस्वी है, 1618 या 1619? तो इसका आंसर है हमारा 1614 ईस्वी। प्रेम वाटिका, क्योंकि प्रेम वाटिका इनकी बहुत ही फेमस कृति रही है। प्रेम वाटिका में ये प्रेम वाटिका का रचनाकाल नहीं, प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? प्रश्न ये है, प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? तो कितनी है? 53 दोहे हैं, 54 हैं, 55 है, 56 है। प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं। ये आपको बारीकी से भी याद रखना है। कितने दोहे हैं? 53 दोहे हैं। अब 8वें प्रश्न पर आते हैं। सवैया छंद में
कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि निम्नलिखित में से कौन है? जो सवैया छंद है, कृष्ण भक्ति शाखा में सवैया छंद का बहुत ही प्रयोग हुआ है, बहुत कवियों ने किया है। उनमें से सबसे पहले जो सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि हैं वे कौन हैं इनमें से? तो रसखान हैं, मीराबाई हैं, रहीमदास है या नंददास है? तो सबसे पहले किसने किया है? रसखान ने किया है। मीराबाई ने भी सवैया पद में ही रचनाएं की हैं, लेकिन सबसे पहले रसखान ने किया है। अब 9वां प्रश्न आता है हमारा कथन का। निम्न पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कही हैं? जो ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके विषय में कही हैं? कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक की है। ठीक है, व्यंजना अधिक की है। ये किसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा? सैयद इब्राहिम अथवा रसखान के विषय में, मीराबाई के विषय में, रहीमदास के विषय में, कवि मधुसूदन के विषय में। तो ये कहा है इन्होंने सैयद इब्राहिम अथवा रसखान। अब करते हैं 10वां प्रश्न। मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसी जी ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाया था? मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस, जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास जी ने, तो सबसे पहले किसको सुनाया था? और ये किस आधार पर हम बात को कर रहे हैं? मूल गोसाई चरित के अनुसार। ये इसमें लिखा हुआ है मूल गोसाई चरित में। नंददास को सुनाया था, रसखान को, मीराबाई को, कुंभनदास को। तो ये सुनाया था इन्होंने रसखान को। किसको सुनाया था? रसखान को। 11वें प्रश्न पर आते हैं। देखी गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मशान, जिन्हीं बादशाह वंश की ठसक छाड़ी रसखान। ये काव्य पंक्तियां रसखान की किस काव्य रचना की हैं? यानी कि ये काव्य पंक्तियां हैं जो रसखान की हैं। ये भी आपको याद रखना है किसकी हैं? रसखान की। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति हैं। और किससे ली गई हैं? कौन सी रचना में इसका उल्लेख हुआ है? प्रेम वाटिका में, सुजान रसखान में, अष्टयामी, दान लीला में। तो इसका हुआ है प्रेम वाटिका में। 12वें प्रश्न पर आते हैं। रसखान को रस की खान किस सवैया पद के आधार पर प्रदान की गई है? रसखान को रस की खान कहा जाता है और वो एक पर्टिकुलर सवैया पद है जिसके आधार पर उनको कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से हमें उसको छांटना है कि किस आधार पर यह कहा जाता है। ए है काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध इनका सवैया छंद है। मिली आयो सखी भगी चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के गवारन। ठीक है, ये तीनों ही पंक्तियां रसखान की हैं, लेकिन रसखान को रस की खान किस सवैया पद के आधार पर कहा जाता है? ये कहा जाता है इस पद के आधार पर, काग के भाग बड़ो सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। यानी कि कौवे के भाग इतने अच्छे हैं, कौवा इतना भाग्यशाली है कि जब श्री कृष्ण अपने हाथ पर रोटी रख रहे हैं, जब वे बाल अवस्था में थे, तो उनके हाथ से कौवा उनके हाथ से माखन रोटी को लेकर चला जाता है, उसके भाग्य की सराहना करते हुए। किसके? कौवे की, क्योंकि कौवे के भाग इतने अच्छे कि भगवान के हाथ पे से ही रोटी लेकर जा रहे हैं। मिली आयो सखी भगी चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रही है। इसका अर्थ है कि अब हे सखी, अब हम यहाँ से, गोपियाँ आपस में कह रही हैं कि हे सखी, अब तो हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ब्रज में हम नहीं रहेंगे, यह बांसुरी ही रहेगी। क्योंकि कृष्ण बांसुरी अच्छी बजाते थे और बांसुरी से ही प्रेम अधिक करते थे। मानो सो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के गवारन। इसमें रसखान कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य जन्म हो तो मैं वहीं गोकुल गांव में गंवारन यानी कि गवाला बनूं, जो गाय को चराने वाला होता है। उन्होंने कहा कि मानो सो तो वही रसखान,
इस पद में इन्होंने कहा कि अगर यदि मेरा जन्म मनुष्य रूप में हो तो मैं गोकुल के गांव में गंवारन यानी कि ग्वाल के रूप में मेरा जन्म हो। 13वां प्रश्न है, रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म कब हुआ था? 1548 ईस्वी, 1549 ईस्वी, 1550 ईस्वी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। रसखान का जन्म हुआ था 1548 ईस्वी। कब हुआ था? 1548 ईस्वी। अब है हमारा 14वां प्रश्न, दान लीला नामक रसखान की रचना में कुल कितने छंद हैं? दान लीला इनकी रचना है। दान लीला है, अष्टयाम है, सुजान रसखान है। कितने हैं? 11 छंद है, 12 हैं, 15 हैं, 16 हैं। तो इसमें है इनके केवल 11 छंद। किसमें? दान लीला में। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। आइए लास्ट प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। मीरा काव्य की भाषा सामान्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। बिल्कुल सही है। मीरा जी के पदों में गुजराती भाषा का भी पुट मिलता है। उनके पदों में गुजराती भाषा का भी पुट मिलता है, क्योंकि वे द्वारिका में भी जाकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था और द्वारिका में ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली एवं पंजाबी शब्दों का बाहुल्य मिलता है। बिल्कुल मिलता है। खड़ी बोली और पंजाबी शब्दों का भी बाहुल्य मिलता है। मीराबाई के गुरु का नाम कबीरदास है। ये बिल्कुल गलत है। यही हमारा सत्य कथन है, क्योंकि उनकी रचनाओं मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रविदास या रैदास। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से ही अपनी इस चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू।